जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम कृपा में। आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा ही नहीं बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो आपके दिल को छू लेगा। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे बाबा की सिर्फ एक तस्वीर ने दो भाइयों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंसान का लालच उसे बर्बादी की ओर ले जाता है और कैसे सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास और श्याम बाबा की कृपा से जीवन में अंधकार मिटकर उजाला छा जाता है। यह सिर्फ शब्द ही नहीं है बल्कि एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि बाबा श्याम से जुड़ी हर नई कथा और चमत्कार सीधे आप तक पहुँच सके। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द ही नहीं है बल्कि बाबा को याद करने का सबसे पावन और अच्छा तरीका है। दोस्तों, अगर आप सच्चे श्याम प्रेमी हैं तो आप ही जानते होंगे कि बाबा का नाम जितना मीठा है उतनी ही चमत्कारी उनकी कृपा भी है। कहते हैं जहाँ बाबा श्याम का नाम लिया जाता है वहाँ दुख दर्द टिक ही नहीं पाते। और इस कहानी में भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक साधारण सा परिवार जो अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा था, सिर्फ एक तस्वीर के कारण खुशियों से भर उठा। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ घटनाओं का सिलसिला ही नहीं है बल्कि यह एक ऐसा जीवन पाठ है जो हर इंसान को ज़रूर समझना चाहिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक भाई ने अपने लालच और गलत रास्ते की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, जब दूसरे भाई ने धैर्य, भक्ति और विश्वास से अपने जीवन में वह सुख पाया तो जिसकी उसे बरसों से चाह थी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप जो देखने और सुनने वाले हैं वह आपके हृदय को छू जाएगा। दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है, अब आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दो सगे भाई साथ रहते थे। बड़ा भाई गोपाल सिंह और छोटा भाई महेंद्र सिंह दोनों एक ही आंगन में खेलते और कूदते हुए बड़े हुए थे। पिता ने थोड़ी बहुत ज़मीन, एक पुराना घर और कुछ बचत छोड़ी हुई थी। गोपाल सिंह मेहनती, शांत स्वभाव का और परिवार के प्रति समर्पित रहने वाला था। उसके दिल में करुणा और अपनापन भरा हुआ था। वहीं महेंद्र सिंह बिल्कुल विपरीत, वह चंचल, क्रोधी, लालची और बहुत आलसी था। मेहनत से उसका नाता बहुत दूर दूर तक नहीं था। उसके पास अपना कोई काम धंधा नहीं था। जो भी पैसा हाथ लगता वह या तो शराब और जुए में खर्च कर देता या दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा देता। समय के साथ साथ दोनों भाइयों की जीवन की राहें अलग अलग होती चली गई। गोपाल सिंह की शादी बहुत पहले सावित्री से हुई। सावित्री धर्मपरायण, स्नेही और समझदार महिला थी। दोनों का जीवन सादगी से भरा हुआ था। बस एक कमी हमेशा खटकती थी, उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। मन ही मन
वे हमेशा एक अच्छे बच्चे की कामना करते रहते थे। दूसरी ओर महेंद्र सिंह की पत्नी कमला थी। उसकी गोद भी भरी हुई थी। उनका बेटा राकेश था, लेकिन वह शुरू से ही बिगड़ा हुआ, उद्दंड और लालची स्वभाव का निकला। महेंद्र और कमला उसके हर नखरे पूरे करते थे। राकेश पढ़ाई में ढीला, दोस्तों के साथ घूमने वाला और जल्दी पैसे पाने के लिए गलत रास्ता अपनाने वाला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, महेंद्र सिंह का स्वभाव और भी कठोर होता गया। उसे गोपाल सिंह की मेहनत की कमाई गई संपत्ति और घर पर नज़र रखने की आदत ही पड़ गई थी। पहले वह प्यार और अपनापन दिखाकर भाई से पैसे मांगता और गोपाल का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा उसकी मदद करता रहता था। भाई है, मुसीबत में साथ देना चाहिए, यही सोचकर गोपाल सिंह अपने हिस्से से भी उसकी मदद करता रहता था। लेकिन लालच की कोई सीमा ही नहीं होती। धीरे धीरे महेंद्र ने बड़ा कदम उठाया। उसने गोपाल सिंह को धोखे से घर से बाहर ही कर दिया। नकली कागजात बनवाकर सारी जमीन और घर को अपने नाम करा लिया। गोपाल सिंह और सावित्री अचानक बेघर हो गए। उनके पास बस कुछ कपड़े और थोड़ी सी बचत पूंजी ही बची थी। किसी तरह वे कस्बे में ही एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ न कोई उनका अपना था और न ही कोई सहारा। किराया देना भी उनके लिए अब मुश्किल हो चुका था। लेकिन गोपाल सिंह ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करता। सावित्री भी उसके साथ मजदूरी करती। दोनों के दिल में बस एक ही टीस थी, काश हमें भी कोई संतान होती जो इस संकट में हमारा साथ देती। इधर महेंद्र सिंह ने भाई की संपत्ति और पैसों से अपने बेटे के लिए एक शानदार और बड़ा मकान बनवाया। राकेश को महंगे कपड़े, महंगी बाइक, दोस्तों की पार्टियां, सब कुछ दिया गया। महेंद्र सोचता, पैसा है तो दुनिया है, सब कुछ पैसा है। लेकिन उसने बेटे को कभी सही और गलत का ज्ञान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि राकेश जुए, शराब और गलत आदतों में डूबता चला गया। धीरे धीरे महेंद्र की कमाई और सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसकी ज़मीन बिक गई, जेवर बेचने पड़े, यहाँ तक कि उसका नया घर भी गिरवी रखना पड़ा। सिर्फ 4 साल में महेंद्र और उसका परिवार बिल्कुल सड़क पर आ गया। राकेश, जो अब जवान हो चुका था, पैसे खत्म होते ही बाप से मुंह मोड़कर कहीं चला जाता है। ना कोई खबर, न कोई पता। महेंद्र अकेला टूट चुका था, बिखर चुका था, कंगाल हो चुका था। वह कभी अपने पुराने घर के बाहर बैठा हुआ दिखाई देता था। लोग उसे देखकर उस पर तरस खाते, लेकिन उसके पुराने घमंडी स्वभाव के कारण कोई उसकी मदद ही नहीं करता। इधर गोपाल और सावित्री का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ जरूर था, लेकिन उनके मन में भक्ति का एक दीपक जला हुआ था। एक दिन उनके मकान मालिक ने उनसे कहा कि आप दोनों खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाइए। वहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी हर मुराद पूरी होती है। बाबा श्याम उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आशा की चमक आ गई। दोनों ने खाटू धाम की यात्रा की। बाबा के श्याम के चरणों में माथा टेककर सावित्री ने प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, हे श्याम बाबा, अगर आपकी कृपा हो तो हमें भी संतान का सुख मिले। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमेशा आपकी सेवा करेंगे।
यह कहकर वापस लौटकर उन्होंने अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर लगाई और हर रोज पूरे मन से पूजा करने लगे। केवल 15 ही दिन बीते थे कि सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर से जांच कराई तो चौंकाने वाली खबर सामने आई, वह गर्भवती थी। यह सुनकर दोनों की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वर्षों की खाली गोद बाबा श्याम की कृपा से भरने वाली है। सावित्री का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह हर दिन बाबा श्याम को धन्यवाद देती। गोपाल सिंह भी भावुक होकर कहते, सिर्फ एक ही तस्वीर ने हमारा जीवन ही बदल दिया। यह चमत्कार सिर्फ बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है। समय आया और सावित्री ने एक स्वस्थ, चंचल और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। उनका घर खुशियों से भर उठा। उन्होंने उसका नाम रखा अर्जुन। इधर महेंद्र सिंह का जीवन दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। शराब और जुए ने उसका शरीर तोड़ दिया था। कर्जदार दरवाजे पर हमेशा ही खड़े रहते थे। बेटा राकेश कहीं लापता हो चुका था। महेंद्र अब अकेला और बेसहारा हो चुका था। एक दिन 7 साल का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ अपने पुराने घर की ओर गया। वहाँ उसने एक बूढ़े, थके और फटे हाल आदमी को देखा। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यह तो हमारे दादा जैसे लगते हैं। वह भागकर घर आया और माँ बाप को बुलाया। गोपाल सिंह और सावित्री जब बाहर आए तो पहले ही पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही ध्यान से चेहरा देखा तो वे समझ गए यह तो उनका छोटा भाई महेंद्र ही है। गोपाल सिंह के दिल में करुणा उमड़ पड़ी। उसे उस पर तरस आया। उन्होंने तुरंत कहा, भाई हो या कोई भी भूखा इंसान दरवाजे से लौटाया नहीं जाता। सावित्री ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया, नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप हमारे साथ ही रहिए। महेंद्र रो पड़ा। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने फूट फूट कर कहा, मैंने लालच में आकर अपने ही भाई को उसी के घर से निकाल दिया। संपत्ति के लिए किया गया अन्याय आज मुझे ही खा गया है। जिस बेटे के लिए सब किया वही बर्बादी का कारण बन गया। मेरा साथ छोड़ गया। पैसा, इज्जत सब मुझसे छिन गया। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। बाबा ने मुझे मेरी करनी का दंड तुरंत दे दिया है। गोपाल सिंह और सावित्री ने उसे सांत्वना दी। अर्जुन अपने छोटे से दिल से उसे अपनाया। धीरे धीरे महेंद्र की हालत सुधरने लगी। गांव के लोग यह दृश्य देखकर चकित हो उठे थे। वे कहते, जिस भाई को घर से निकाला गया था वही अब दुख की घड़ी में तुम्हें सहारा दे रहा है। यही तो सच्चा धर्म है। इस घटना ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबने समझ लिया, लालच से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है और जो अपने ही लोगों को धोखा देता है उसका पतन तो निश्चित ही है। श्रद्धा और सेवा से जीवन में नया उजाला आता है। गोपाल सिंह और सावित्री ने अर्जुन को अच्छे संस्कार दिए थे। अर्जुन बड़ा होकर समाज में मदद करने वाला नेक इंसान बना। महेंद्र भी समय के साथ पश्चाताप की राह पर चलने लगा। उसने अपने बचे जीवन को सेवा और पश्चाताप में लगाया।
आज भी गांव के लोग जब इस घटना को सुनाते हैं तो यही कहते हैं, जहां बाबा श्याम का नाम होता है वहां अंधकार अपने आप छट जाता है। दूसरों का बुरा चाहता है, उसका स्वयं पतन निश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी एक ऐसी मार्मिक और अद्भुत कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि इंसान का लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। महेंद्र सिंह ने जिस लालच, घमंड और क्रोध के चलते अपने ही सगे भाई को घर से निकाला, वही लालच 4 साल में उसकी पूरी संपत्ति और इज्जत को खा गया। उसका बेटा, जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास था, वही उसे छोड़कर चला गया और अंत में वह भिखारी जैसी हालत में अपने ही पुराने घर के बाहर पड़ा मिला। दूसरी ओर गोपाल सिंह और सावित्री का जीवन आप देखिए। उनके पास संपत्ति नहीं थी, घर भी नहीं था, संतान भी नहीं थी, लेकिन उनके पास सच्ची श्रद्धा थी, सच्चा विश्वास था और बाबा श्याम की कृपा थी। उन्होंने किराए के घर में भी बाबा श्याम की एक तस्वीर लगाई और पूरे मन से उसकी पूजा की और उसी तस्वीर ने उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। केवल 15 दिनों में उनकी झोली भर गई। उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ और वही संतान अर्जुन आगे चलकर परिवार का आधार बना। लालच और धोखा कभी किसी को सुख नहीं देता। विश्वास, भक्ति और क्षमा ही जीवन को बदलते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संपत्ति धन या जमीन नहीं होती। असली संपत्ति है श्रद्धा, भक्ति और सच्चा विश्वास। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, इन गुणों पर चलता है, उसके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। वही जो लालच और धोखे घमंड के रास्ते पर चलता है, उसका पतन निश्चित होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई कमी है, कोई अभाव है, तो निराश मत होइए। बाबा श्याम की शरण में जाइए, उनके चरणों में अपना शीश झुकाइए और पूरे मन से प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और बोलिए जय श्री श्याम।